आपने तो कमाल कर दिया, जुगाड़ू तरीके से आपने मटके से ही चिमनी बना दी। अब घर में बिल्कुल भी धुआं नहीं होगा और आराम से खाना भी बन जाएगा। माँ जी, आपको अच्छा लगा ना मेरा ये जुगाड़? तो कौन सा तूने ये मेरे लिए किया है? खाना तो तुझे ही बनाना था। कौशल्या मुंह बनाकर घर से बाहर चली जाती है और ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। कौशल्या के पड़ोस में रहने वाली कलावती के घर आज उसकी छोटी बहू आई थी, जो दहेज में एसी लेकर आई थी, जिससे कलावती आस पड़ोस में काफी ज्यादा दिखावा करती है। अरे अरे देखो, मेरी बहू दहेज में क्या कुछ नहीं लेकर आई है। बेड, अलमारी, रसोई का सामान और साथ में ये एसी। पता है कितना महंगा एसी लेकर आई है मेरी बहू। वो भी 5 स्टार रेटिंग है। दहेज लाओ तो ऐसा लाओ कि हर कोई बस देखता ही रह जाए। और मेरी पसंद भी तो इतनी अच्छी है, बिल्कुल लाखों में एक है मेरी बहू। क्यों कौशल्या बहन, ठीक कहा ना मैंने? वैसे मैंने सुना कि तुम्हारी बहू दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो ये किस्मत वालों की बात होती है। कलावती की बात सुनकर कौशल्या को काफी गुस्सा आता है और वो सीधा घर आ जाती है। आप इतनी जल्दी आ गई? मैं तो भाभी को लेकर आ ही रही थी। कोई जरूरत नहीं आने की। पता है उस कलावती की बहू दहेज में एसी लेकर आई है। उसने मुझे कितना नीचा दिखाया। अगर ये भी एसी लेकर आती तो मेरी भी लोगों में कितनी शान होती। अरे माँ, फिर शुरू हो गई। भाभी एसी नहीं लाई तो क्या हुआ? हम कौन सा गर्मी से मर रहे हैं? गर्मी से मर ही तो रहे हैं ना। रात को चैन से सो सकते हैं ना, दिन गुजरता है बस 24 घंटे पसीने में नहाते रहते हैं। ये सब इसकी वजह से हुआ है। कौशल्या शालिनी को काफी कुछ सुनाती है। इससे शालिनी काफी उदास हो जाती है। शाम को जब केतन घर आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। शालिनी को खुश करने के लिए केतन अगले दिन उसे एक किला घूमने के लिए लेकर जाता है। उस जमाने के कारीगरों की भी अलग ही बात थी। तुम ये जाली जैसी दीवार देख रही हो, पता है इसके नीचे से पानी पास होता था और फिर अपने आप इसके अंदर से ठंडी ठंडी हवा भी निकलती थी, जो एसी को भी पीछे छोड़ दे। उस जमाने में कारीगरों ने बिना किसी सामान के जुगाड़ एसी बना दिया। वैसे आज के समय में भी अगर हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, जुगाड़ तरीके से एसी बनाकर। क्या ऐसा मुमकिन है शालिनी? मुमकिन तो है, लेकिन उससे पहले हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो अंदर से ठंडी हो। इससे हमारा काम और आसान हो सकता है। शालिनी पूरे रास्ते जुगाड़ू एसी बनाने के बारे में ही सोचते हुए घर आती है। घर पहुंचते ही शालिनी देखती है कि उसके ससुर आंगन में बैठकर मटके बना रहे हैं। ये देख शालिनी के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सीधा अपने ससुर के पास जाती है। आप क्या इससे थोड़ा बड़ा मटका बना सकते हैं मेरे लिए? हाँ बहू, बना सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बड़े मटके की क्या जरूरत? घर में तो पहले से ही इस्तेमाल के लिए काफी मटके हैं। मैं उस मटके से एसी बनाऊंगी, इसलिए आप जल्दी से मेरे लिए एक बड़ा सा मटका तैयार कर दीजिए। एसी बनाने के बाद दामोदर के सिर के ऊपर से चली जाती है, लेकिन वो अपनी बहू के कहने पर एक बड़ा मटका बना देता है और उस मटके के थोड़े से हिस्से को काट देता है और उसके अंदर एक छोटी सी मोटर लगा दी जाती है और साथ ही घर में पड़े हुए कुछ लोहे की पत्तियों से छोटा सा पंखा बनाकर उसे मटके के अंदर फिक्स कर देते हैं। भाभी, आप क्या कर रही हैं? पहले मटके को काटा, फिर मोटर लगाई और अब पंखा। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम बस देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। शालिनी उस मटके के अंदर थोड़ा सा पानी डाल देती है और अब जब उस मोटर के प्लग को शालिनी लगाकर बटन चालू करती है तो उस मटके के अंदर से बिल्कुल एसी जैसी ठंडी हवा आने लगती है। बाबा, भैया, माँ, भाभी ने तो जादू कर दिया। इस मटके के अंदर से तो बिल्कुल एसी जैसी ठंडी ठंडी हवा निकल रही है।